किसी विक्टिम को किस तरह से कंबल पर लेते हैं वो, या स्ट्रेचर पर लेने का भी यही तरीका है। देखिए किस तरह से लिया जाता है। अब देखिए कंबल को किस तरह से बांधा जा रहा है, ताकि अगर कंबल को हम ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो मरीज इससे बाहर ना निकले। आप मरीज के सर की तरफ जाएंगे, कंबल को अच्छे से फोल्ड करेंगे, उनके हाथ को कंबल के अंदर लेंगे, उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं। ये काम वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर कि कम स्पेस हो या धुआं वगैरह भरा हुआ हो, वहाँ पर इस तरह से मरीज़ को खींच के बाहर निकाला जाता है। भूकंप के समय में खास करके इस ड्रग का इस्तेमाल किया है। देखिए किस प्रकार इसके खींच के एक जगह से हम निकाल के एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे और इसे ले जाएंगे। देखिए यदि किसी रूम में धुआं भर गया हो और मरीज़ जो है फ्लोर पे पड़ा हुआ मिले, तो इस तरह से क्रॉलिंग करते हुए आएंगे, मरीज़ के साइड में लेट जाते हैं। लेटने के बाद एक एक्स्ट्रा रुमाल रखेंगे, अपने नाक को रुमाल से ढकने के बाद भी एक एक्स्ट्रा 2 रुमाल रखेंगे। एक से क्या करते हैं, उनके हाथ को बांध दिया जाता है, ताकि मरीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान में खिसका के ले जाने में थोड़ी सी सहूलियत हो। तो इस तरह से उसके हाथ को बांध दिया जाता है। साथ ही एक और रुमाल रखेंगे जो मरीज़ के नाक में बांध देंगे, क्योंकि धुआं जो रूम में भरा हुआ है वो मरीज़ को नुकसान ना करे। उसके बाद जो हाथ बांधे हैं उसमें गर्दन फंसाते हैं। इस तरह से देखिए गर्दन फंसाएंगे। उसके बाद मरीज़ के सर के नीचे एक हाथ सर के नीचे रख के उसको इस तरह से ड्रैग करते हैं, यानी कि इस तरह से खींच के उसको रूम से बाहर ले जाया जाता है, ताकि मरीज़ को धुएं की जो क्षति हुई है वो कम से कम हो और उसको हम सुरक्षित बाहर निकाल सकें। तो ये तरीका था धुआं से बाहर निकालने का। यदि ये महिला पेशेंट हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसके बॉडी को दोनों पैर से कवर नहीं करते, हम बॉडी के दूसरी तरफ ही रहते हैं और एक हाथ से उसके सर को पकड़ते हुए उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उस महिला पेशेंट को हम बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया है। देखिए एक मरीज़ है जिसके पैर में चोट लगा हुआ, उसको लिफ्टिंग मूविंग किस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए ये है, इनके सिर्फ पैर में चोट लगाए, तो इसको क्या करेंगे, उनके पैर को अपने पैर पे रख लेंगे, कमर में हाथ डाल के एक जो कलाई हो उसको पकड़ के हम इस तरह से लेके आते हैं। इसको कहा जाता है मानव बैसाखी या 2 मैन रेस्क्यू। इस तरह से हम इसको जो क्षतिग्रस्त एरिया है या छत है या बिल्डिंग है उससे बाहर निकाल के ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 हैंड कैरी किस प्रकार से बनाया जाता है। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के कलाई को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि एक दूसरे के कलाई पकड़ें। उसके बाद मरीज को हम पीछे की तरफ से उस कलाई पे बैठा लेते हैं और दोनों हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, जो मरीज की कलाई होता है, और इस तरह से उठा के हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इस विधि को कहा जाता है 2 हैंड कैरी। इसमें मरीज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाएगा। अब हम चलते हैं 2 हैंड की जगह 3 हैंड कैरी किस प्रकार बनाते हैं। इसमें 3 हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक आदमी अपने खुद की कलाई को पकड़ते हैं तथा दूसरे व्यक्ति उनके कलाई को पकड़ते हैं और फिर इस तरह से एक गुच्छानुमा आकृति बनता है। ये इस तरह का आप देख सकते हैं, एक दूसरे के कलाई को पकड़ते हैं, इसे कहते हैं 3 आर्म कैरी। इसमें फिर मरीज को बैठाने का वही तरीका है, उसके पीछे से ले जाएंगे और उसमें उसको आराम से बैठा लेंगे और उसके कलाई को एक दूसरे हाथ से पकड़ के लेके हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आप इसका पीछे से भी देख सकते हैं, इस तरह से मरीज आराम से बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अब हम चलते हैं 4 हैंड कैरी। सबसे पहले ये लोग अपने अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, फिर देखिए उसके बाद एक दूसरे के सामने जाएंगे और एक दूसरे के कलाई को जकड़ लेंगे और देखिए इस तरह से एक आकृति बन गया है।
अब इस पर मरीज़ को बैठा के ले जाया जा सकता है। ये तब करेंगे जब मरीज़ अपना पैर उठा सकता हो, मरीज़ को ज़्यादा चोट नहीं आया हो, सिर्फ उसको चलने में दिक्कत हो, तब हम इस तरह से 4 हैंड कैरी का इस्तेमाल करते हैं और मरीज़ अपने पैर को उठा के इसमें डालता है। अब हम देखते हैं एक ऐसे मरीज़ को जो अपने पैर को हिला नहीं पा रहा है, सिर्फ दीवार के सहारे टिका हुआ है, उसको कैसे। तो उसके लिए मरीज़ को हिलाना नहीं है, उसके पैर के नीचे ही हम 4 हैंड कैरी बनाते हैं और इस तरह से मरीज़ को उठा लेते हैं। इस तरह से मरीज़ अच्छे तरह से जकड़ जाता है और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उसके जो पैर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता, ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये इस तरह से हमने। अब एक ऐसा घायल व्यक्ति है जो होश में है लेकिन वो चल नहीं सकता है, तो उससे अगर वो व्यक्ति हल्का हो, वो मरीज़ हल्का हो, तो उसको एक विधि से उठाते हैं जिसको कहते हैं पिकी बैग कैरी। जिस तरह से बैग हम पीठ पे लगाते हैं सामान ढोने के लिए, उसी तरह से इसका इस्तेमाल देखिए। ये एक पिकी बैग कैरी है, इसमें मरीज़ के कलाई को अच्छे से अंदर पकड़ लिया जाता है। इसमें क्या होता है, मरीज़ का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाता है और मरीज़ को आसानी से आप बिल्डिंग से बाहर या वो क्षेत्र जो डेंजर एरिया है उससे बाहर आप लेके एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इस विधि को कहा जाता है पिकी बैग कैरी। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट विधि जिसको 2 मैन कैरी या चेयर लिफ्ट कहते हैं। मरीज़ देखिए नीचे पड़ा हुआ है और देखिए SDRF की टीम किस तरह से उसको उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सबसे पहले एक मरीज़ के सर की तरफ गए हैं और वो धीरे धीरे देखिए किस तरह से उठा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति मरीज़ के घुटनों के बीच में जाके उठाते हैं। इस तरह से हम उठा के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसको कहते हैं चेयर लिफ्ट या 2 मैन कैरी, 2 मैन लिफ्ट। देखिए यहाँ एक मरीज़ जो कि बेहोश पड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ कर्मी आए हुए हैं इसको यहाँ से ले जाने के लिए, मूव करने के लिए, लेकिन इनके पास स्ट्रेचर नहीं है। स्ट्रेचर नहीं होने के कारण इन्होंने क्या किया, 2 पोल और एक कम्बल लेके आए हुए हैं। 2 पोल और कम्बल से किस प्रकार से स्ट्रेचर तैयार करते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इन्होंने क्या किया, एक कम्बल को पूरा बिछा लिया। देखिए पूरा कम्बल को बिछा लिया है। बिछाने के बाद ये क्या करते हैं कि कम्बल का स्ट्रेचर बनाते हैं। देखिए ये पोल कम्बल के बीचों बीच रखते हैं और उसके बाद एक साइड से इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद जो बाकी दूसरा पोल होता है उस पोल को भी मरीज़ के मोटाई मतलब मरीज़ के साइज के हिसाब से रखते हैं और उसके बाद दोनों छोर है उसको ओवरलेप करते हैं पहले वाले पोल पे, ताकि कम्बल मतलब फिसलिप ना हो, ओवरलेप कर दिया जाता है। ये बन गया, स्ट्रेचर बन के तैयार हो गया। अब इसी स्ट्रेचर पर इस मरीज़ को लेके किस तरह से मूव करते हैं ये हम देखेंगे। अब देखिए मरीज़ को कम्बल पे मतलब स्ट्रेचर, कम्बल का जो स्ट्रेचर उस पर कैसे शिफ्ट किया जाता है। मरीज़ को नॉर्मली लोग उठा के शिफ्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। ये जो तरीका इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप इस तरीके से मरीज़ को शिफ्ट करेंगे। मरीज़ को अपने ऊपर लेंगे, उसके बाद जो स्ट्रेचर है उसके नीचे लगाएंगे। लगाने के बाद फिर मरीज़ को उस कम्बल के स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर दिया जाता है और इस तरह से आराम से मरीज़ बिना घायल हुए मतलब चोट को बढ़ाए आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के बाद मरीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जाते हैं। मरीज़ के हाथ को बांध दिया जाता है ताकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय वो हाथ स्ट्रेचर से बाहर ना निकले और मरीज़ को घायल ना कर दे किसी नुकीली वस्तु में, लटकी हुई तार में, शीशा में, ग्लास में, इस तरह में चोट लग सकता है। इसलिए उस मरीज़ के हाथ को बांध दिया जाता है। हाथ बांधने के बाद फिर मरीज़ को उठाने का तरीका, सभी अपने अपने पैर को मरीज़ की तरफ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। देख सकते हैं जैसा इस वीडियो में आप देख रहे हैं। उसके बाद एक साथ किस तरह से उठाया जाता है वो आप इसमें देखेंगे। 1 2 और 3 आराम से मरीज़ को उठाया गया है, इसमें आगे पीछे नहीं किया गया। उसके बाद एक साथ मूव किया जाता है यहाँ पे। तो ये एक सही तरीका है किसी भी मरीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करने के लिए। ये सारे इमरजेंसी मूव में भी आप इस स्ट्रेचर को यूज कर सकते हैं और नॉन इमरजेंसी मूव में भी आप स्ट्रेचर को यूज कर सकते हैं। मरीज़ को फिर रखने का भी वही सेम तरीका है। एक साथ हम इसको रखते हैं और ये कार्रवाई एक साथ किया जाता है। तो ये एक पूरा आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से लिफ्टिंग एंड मूविंग किया गया है SDRF की टीम के द्वारा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।